अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम टू आवाज़ हकीकत। नाजरीन, पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक डिफेंस कैपेबिलिटीज़ में एक और बड़ा माइलस्टोन अचीव कर लिया गया है, जिसका सबूत फतह 4 लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल के हालिया और इंतहाई सक्सेसफुल ट्रेनिंग टेस्ट हैं। इन टेस्ट की सबसे इंटरेस्टिंग और स्ट्रेटेजिक बात यह है कि इस बार एक नहीं बल्कि दो डिफरेंट कलर स्कीम्स और मार्किंग्स वाले मिसाइल सामने आए हैं, जिनकी रंगत सिर्फ इत्तेफाक नहीं बल्कि उनके पीछे छुपे हुए डिफरेंट पर्पजेज और टेक्नोलॉजीज की तरफ इशारा करती हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पाकिस्तान ने फतह 4 का एक नया और मोस्ट एडवांस वेरिएंट इंट्रोड्यूस कर दिया है, जो कि ट्रेडिशनल अटैक्स के साथ साथ अब दुश्मन के डिफेंस स्ट्रक्चर को भी कम्प्लीटली डिसेबल करने की कैपेबिलिटी रखता है। ये मिसाइल ज़मीन की सतह से सिर्फ 50 मीटर की हाइट पर टेरेन हगिंग टेक्निक का यूज़ करते हुए फ्लाई करता है, जिसका मतलब ये है कि दुश्मन के लॉन्ग रेंज एल बैंड और एस बैंड रडार्स इसे टाइम पर डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसकी रियल पावर तब सामने आती है जब ये रडार के बिल्कुल करीब पहुंचकर उनको टारगेट बनाता है, जैसा कि रीसेंट टेस्ट में S-400 के स्पेशलाइज्ड रडार की डमी पर पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ अटैक करके प्रूव किया गया। इन टेस्ट का अगर डिटेल में एनालिसिस किया जाए तो ये बात क्लियर होती है कि जिस मिसाइल के फ्रंट पर वाइट कलर की स्ट्राइप्स मौजूद हैं, वो असल में इसका एंटी रेडिएशन वेरिएंट है। ये एक ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए ये दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम से निकलने वाली रेडियो फ्रिक्वेंसीज को ट्रैक करता है और उनके अपने सिग्नल्स को ही यूज़ करके उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है, जबकि रेड मार्किंग वाला मिसाइल इसका स्टैंडर्ड ग्राउंड लॉन्च वर्जन है। अगरचे पहले इस सिस्टम की रेंज 750 किलोमीटर बताई जा रही थी, लेकिन रिसेंट टेस्ट से ये क्लियर हुआ है कि पाकिस्तान ने अब इसका एक्सटेंडेड रेंज वर्जन भी डेवलप कर लिया है, जो 900 किलोमीटर तक स्ट्राइक करने की फुल कैपेबिलिटी रखता है। इस इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक फ़ायदा ये है कि पाकिस्तान अब S-400 जैसे डेंजरस एयर डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने के लिए सिर्फ अपने फाइटर जेट्स पर डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि ये मिसाइल दुश्मन के सिक्योरिटी बबल से बाहर रहते हुए ही उनके रडार्स को ज़मीन से बैठे बैठे ख़त्म कर सकता है। ये अचीवमेंट पाकिस्तान की रॉकेट फोर्स को सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस यानी सीड जैसे एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स मिशन परफॉर्म करने की वो पावर देती है जो पहले सिर्फ एयरफोर्स के पास हुआ करती थी। इस मिसाइल की फ्लाइट के दौरान सामने आने वाले नए विजुअल से ये भी प्रूव होता है कि ये साइज और गाइडेंस टेक्नोलॉजी दोनों के हवाले से एक बिल्कुल यूनिक और हाइब्रिड अप्रोच पर डिज़ाइन किया गया है। अगर इसके स्ट्रक्चर पर गौर किया जाए तो ये तकरीबन 7.5 मीटर लंबा एक बड़ा मिसाइल है, जो आम अमेरिकन टोमाहॉक मिसाइल के मुकाबले में काफ़ी बड़ा और मार्क 0.7 की सबसोनिक स्पीड से अपने टारगेट की तरफ मूव करता है। लेकिन जो चीज़ इसे दुनिया के बाकी ट्रेडिशनल क्रूज मिसाइल से डिफरेंट बनाती है वो इसकी नोज़ में लगा हुआ एडवांस इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर यानी IIR पैसिव सीकर टेक्नोलॉजी है। दुनिया भर में आम तौर पर क्रूज मिसाइल्स के लिए एक्टिव रेडार सीकर यूज़ किया जाता है, लेकिन पाकिस्तानी डिफेंस एक्सपर्ट्स ने मई 2025 के एरियल बैटल के दौरान दुश्मन के हैवी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और जैमिंग के इफेक्ट को देखते हुए ये यूनिक स्ट्रेटजी अडॉप्ट की। क्योंकि रेडार सिग्नल्स को दुश्मन के जैमर्स के थ्रू डिस्टर्ब करके मिसाइल्स का डायरेक्शन चेंज किया जा सकता है, इसीलिए फतह 4 का ये पैसिव इंफ्रारेड सेंसर इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के अगेंस्ट फुल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ये सेंसर टारगेट के करीब पहुंचकर उसे विजुअली आइडेंटिफाई करता है और बिना किसी एक्सटर्नल सिग्नल पर डिपेंड किए 0 मीटर के बराबर सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी के साथ डायरेक्ट हिट करता है। टेक्नोलॉजी के इस एवोल्यूशन में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस मिसाइल में यूज़ होने वाला एडवांस एयर बर्स्ट हाई फ्रेगमेंटेशन वॉरहेड है, जो तकरीबन 350 किलोग्राम का वेट रखता है। ये वॉरहेड ट्रेडिशनल एक्सप्लोजिव मटेरियल्स के बरक्स टारगेट से टकराने से पहले ही हवा में एक्सप्लोड होकर बारीक फ्रेगमेंट्स को एक बड़े रेडियस में स्प्रेड कर देता है, जो स्पेशली दुश्मन के सेंसिटिव रडार यूनिट्स, कम्युनिकेशन नोड्स और ओपन फील्ड में मौजूद मिलिट्री फॉर्मेशंस को मैक्सिमम डैमेज पहुंचाने के लिए इफेक्टिव है। वीडियो में होने वाले इनिशियल ब्लास्ट के बाद एक सेकेंडरी एक्सप्लोजन भी देखा गया, जो इसमें मौजूद मल्टी लेयर्ड एक्सप्लोजिव डिज़ाइन की तरफ इशारा करता है। ये डुअल स्टेज मैकेनिज्म ना सिर्फ सॉफ्ट टारगेट्स बल्कि स्ट्रॉन्ग और कंक्रीट से बनी डिफेंस इंस्टॉलेशंस को भी जड़ से उखाड़ फेंकने की फुल कैपेबिलिटी रखता है, जो कि मॉडर्न वॉरफेयर स्ट्रेटेजी में पाकिस्तान की सुपीरियरिटी को प्रूव करता है। इस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ साथ पाकिस्तान की आर्मी रॉकेट फोर्स ने पहली बार फतह 3 सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को भी सामने लाकर दुश्मन के लिए डिफेंस इक्वेशन को मजीद कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। ये मिसाइल आवाज़ की स्पीड से 3 गुना ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करने की कैपेबिलिटी रखता है, जिसकी वजह से दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए रिएक्शन का वक्त ख़त्म हो जाता है और इसकी इंटरसेप्शन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये सिस्टम 500 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज रखता है और इसे फ्यूचर में नेवल और एरियल वर्जन में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। फतह सीरीज़ के इन 5 डिफरेंट सिस्टम्स की मौजूदगी, जिनमें टैक्टिकल रेंज वाले फतह 1 से लेकर फतह 2,
फतह 3, 900 किलोमीटर वाला फतह 4 और अब फतह 5 भी शामिल हैं। ये शो करती है कि पाकिस्तान अब अपनी बॉर्डर्स के अंदर रहते हुए भी दुश्मन के बहुत डीप एरियाज में मौजूद टारगेट्स को इंतहाई एक्यूरेसी के साथ हिट करने की कंप्लीट कैपेबिलिटी रखता है। ये तमाम सिस्टम्स मिलकर एक ऐसा अनबीटेबल डिफेंस शील्ड बनाते हैं जो रीजन में पावर बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। नाजरीन, आपकी इस बारे में क्या राय है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।